Good morning dear students, I welcome you on Shri BL Memorial Academy School care of online classes. This class for class 5th subject environmental study. चैप्टर नंबर 2 मूवमेंट ऑफ फैमिलीज मतलब कि परिवारों का आना जाना। हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था परिवार के आना जाना मतलब कौन से ऐसे मेन रीजंस होते हैं जिसमें लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस के वहाँ जाते हैं। अब आप निकालिए पेज नंबर 16। अब अपन पढ़ेंगे पेज नंबर 16। 7 क्वेश्चन है, व्हेन पीपल हैव टू सेटल एट सम न्यू प्लेस व्हाट अरेंजमेंट्स दे हैव टू मेक मतलब जब लोग नई जगह पे जाते हैं तो उनको कौन कौन से अरेंजमेंट्स प्रबंधन करने पड़ते हैं। 8 है, ड्यू टू एनी रीज़न इफ़ यू नीड टू सेटल एट अ न्यू प्लेस अगर आपको कहीं भी नए प्लेस पे जाना होगा तो आपको क्या क्या सेटलमेंट वहाँ करने होंगे। What would you like to take along with you मतलब आप अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे जग्गूस फैमिली के बारे में। जग्गूस फैमिली लिव्ड इन बिचपुरी विलेज। जग्गू का जो परिवार है वो बिचपुरी गांव में रहता था। ही हैड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज उनके गांव के अंदर उनकी एक छोटी सी दुकान थी। ही अर्न ओनली सच अ लिटिल अमाउंट फ्रॉम दिस शॉप उनको उस दुकान से छोटा सा मतलब लिटिल यानी बिल्कुल ही कम मात्रा के अंदर उनको अमाउंट यानी राशि मिलती थी। दैट सम हाउ ही कुड रन हीज फैमिली तो वो अपना घर कैसे चलाए। हीज सन्स वेरी ग्रोइंग उसके अब बच्चे बड़े होने लगे। वन डे एक दिन हीज कज़न केम टू द विलेज एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन along with him to the city to make them work at his shop उसके एक दिन जो कज़न है वो गांव के अंदर आए और जग्गू के दोनों बेटों को अपने साथ गांव सिटी में लेके चले गए अपनी शॉप पे काम करवाने के लिए। लेटर कुछ समय बाद जग्गू सन भोला जग्गू का बेटा जो भोला था वांटेड टू स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस वो चाहता था कि वो अपना खुद का बिजनेस अब स्टार्ट करे। At that time he had to face various problem like shortage of money भोला ने जब नया बिजनेस शुरू किया तो उसको उस टाइम बहुत सारी दिक्कत आई थी। क्या दिक्कत आई थी उसको मतलब मनी की बहुत दिक्कत आई थी। पैसे उसके पास कम थे और बिजनेस उसको करना था प्लेस फॉर बिजनेस बट स्टिल लेकिन ही डिड नॉट लूज कॉरेज मतलब वो अपना साहस नहीं खोया। एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प हिम और उसके रिश्तेदारों ने उसका नया बिजनेस शुरू करने में मदद की। दस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल उसका बिजनेस अब बहुत ही अच्छा चलने लगा। रनिंग वेल मतलब बहुत ही अच्छा उसका बिजनेस चलने लगा। ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर उसने अपने परिवार को भी सिटी के अंदर अपने पास बुला लिया। ही मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर एजुकेशन उसने सारे अरेंजमेंट कर लिए प्रबंधन कर लिए शिक्षा के लिए। अपने यंगर ब्रदर एंड सिस्टर अपने भाई और बहन के लिए उसने शिक्षा के लिए बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स वहाँ पे सिटी के अंदर ही कर लिए थे जहाँ उसका बिजनेस था। नाउ दे आर रनिंग देयर ओवन बिजनेस अब उनका खुद का पर्सनल बिजनेस हो गया। बट स्टिल टुडे लेकिन आज भी दे मिस देयर फैमिली विलेज वो अपने गांव का घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो सिटी में आ गए लेकिन उनको फिर भी अपने गांव के घर की बहुत याद आ रही। आप भी कभी अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओगे तो आपको भी अपने घर की बहुत याद आएगी। ऑन स्पेशल ओकेजन्स और एक विशेष त्योहारों पर दे विजिट देयर विलेज मतलब वो अपने गाँव आते हैं। कब आते हैं जब त्यौहार वगैरह होते हैं तभी वो अपने गांव आते हैं। सम पीपल लिव इन द सेम विलेज कुछ लोग जो होते हैं वो सेम विलेज के अंदर ही रहते हैं। कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स मतलब बहुत सालों तक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गांव में ही रहते हो गांव छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। फाइंड आउट अबाउट द पीपल हु हैव बीन लिविंग फॉर 10 और मोर देन 10 ईयर्स अराउंड योर रेजिडेंस मतलब आपके आसपास में उन लोगों के बारे में आप जानिए जो 10 साल या उससे कई ज़्यादा सालों से वो आपके आसपास आपके गाँव में ही रहते हैं। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंट इन द होम्स ऑफ दिस फैमिली एंड द फैमिलीज़ हु फ्रिक्वेंटली चेंज द पैलेस। अब इसके अंदर है कि आप उन फैमिलीज़ के अंदर डिफरेंस बताओ या तो जो आपके पास में छोड़कर दूसरी जगह चली गई है या फिर सालों से ही आपके घर के पास ही रहते हैं उन दोनों फैमिलीज़ के बारे में आपको डिफरेंस बताना है। ड्यूरिंग रेनी सीजन जब बारिश का मौसम हो सीज़न यानी बारिश के मौसम में विच फैमिलीज लीव देयर होम कौन सी फैमिलीज होती है जो अपना घर छोड़ती है एंड गो टू देयर फील्ड फॉर फार्मिंग। फील्ड यानी क्या होता है ज़मीन खेत के अंदर फार्मिंग यानी खेती करने के लिए ऐसी कौन सी फैमिली है जो रेनी सीजन के अंदर खेती करने के लिए चले जाते हैं।
व्हाट थिंग्स डू दे टेक अलॉन्ग विद देम, और वो अपने साथ साथ कौन सी थिंग्स यानी कौन कौन सी चीज़ें वो अपने साथ में लेके जाते हैं। मतलब डे से लगा के मॉर्निंग से लगा के नाइट तक वो अगर फील्ड में वर्क करेंगे तो अपने साथ साथ कौन सी चीज़ें लेके जाएंगे। फिर ड्यूरिंग दैट टाइम हाउ डू देयर चिल्ड्रन अटेंड क्लास, रेनी सीजन के अंदर या ज़्यादा फ्लूड हो जाए वहाँ पर उनके बच्चे किस टाइप से स्कूल जाएंगे, कैसे स्कूल अटेंड करेंगे। या तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहेंगे या अपने वो नाना नानी के पास रहेंगे ऐसे, और या फिर किसी सिटी के अंदर हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। हु ब्रिंग्स दे नेसेसरी थिंग, उनके लिए और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। गलीकोट इज़ अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, गलीकोट एक टाउन है, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला डूंगरपुर ज़िले में गलीकोट क्या है, टाउन है। देखो सब हमने विलेज के बारे में पढ़ा, हमने सिटी के बारे में पढ़ा, और सिटी और विलेज के बीच में जो होता है वो क्या होता है, टाउन होता है। वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम्ब ऑफ मौला फखरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, मतलब डूंगरपुर में क्या है, एक तो फेमस प्रसिद्ध टॉम्ब ऑफ मौला फखरुद्दीन और शीतला माता का मंदिर है। जैन टेम्पल्स मतलब जैन मंदिर है। विच आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर, मतलब कि वहाँ जैन मंदिर के अंदर और शीतला माता जी की इन सब के मंदिर के अंदर बहुत ही अच्छी क्या करी गई है, कारीगरी की हुई है। सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड, मतलब लोकेटेड यानी स्थित है, सोमनाथ टेम्पल भी है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, मतलब कि कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य चल रहा है किसका, कडाना डैम का। डैम क्या होता है, जब पानी की बहुत अधिक मात्रा हो जाती है तो उस पानी को रोकने के लिए पानी के ऊपर क्या बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है। वो कहाँ है, गुजरात में। दिस एरिया केम विद इन द रेंज ऑफ इन्यूडेटेड एरिया ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब कि बारिश के दिनों में। इट बिकेम फ्लूड प्रोन, हैंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउस, जब बाढ़ आ जाती है, जब कहीं पर भी बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है और बाढ़ आ जाती है तब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउस, मतलब गवर्नमेंट लोगों के लिए हाउस प्रोवाइड करवाते हैं। टू दोज पीपल एट सम न्यू प्लेस, उन लोगों को नए प्लेस पे लेके जाते हैं। इट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटी ऑफ स्कूल, स्कूल के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। टुडे दिस इज़ नो एज रिहैबिलिटेशन कॉलोनी, मतलब कि अब इनको क्या बोलते हैं, जब देखो बाढ़ और फ्लूड आती है तब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पुनर्निवास कहलाते हैं। क्या कौन सी कॉलोनी कहलाती है, पुनर्निवास कॉलोनी। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस, मतलब कि कुछ लोग तो वहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड, वो अपने जगह को, अपनी खेत को या किसी जगह को वो नहीं छोड़ते हैं। आपको ये दो पिक्चर दिखाई दे रही है इस इमेज के अंदर, इसमें एक तो है फ्लूड प्रोन विलेज ड्यू टू डैम ओवरफ्लो, जब डैम में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी आ जाता है ऊपर की साइड में तब क्या करते हैं, लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और सेकंड में पीपल लिविंग एंड मूविंग टू अनदर प्लेस, फिर लोग क्या करते हैं, अपने कैटल्स मतलब पशुओं को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वाई पीपल हैड टू लीव हाउस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जब डैम का निर्माण कार्य चल रहा होता है तो लोग क्यों अपने घरों को छोड़ते हैं, क्योंकि डैम के अंदर अधिक मात्रा के अंदर कभी पानी आए तो लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। वाई आर डैम्स कंस्ट्रक्शंस, मतलब डैम का क्यों निर्माण कार्य होता है। इफ़ यू आर गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉलोनाइज सच माइग्रेट्स देन व्हाट फैसिलिटीज़ वुड यू ट्राई टू प्रोवाइड देयर, जब आपको मौका मिले इन लोगों की मदद करने का तो आप इन लोगों को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। अर्लियर, बहुत पुरानी बात, पीपल बेसिक नीड, लोगों की ज़रूरत की चीज़, वेयर ओनली ब्रेड क्लोथ एंड हाउस, उनकी ज़रूरत की चीज़ होती थी रोटी कपड़ा और मकान। बट नाउ, लेकिन अब पीपल बेसिक नीड, लोगों की नॉर्मल बेसिक ज़रूरत है, हैव बिकम ब्रेड मतलब रोटी क्लोथ कपड़े, हाउस यानी घर, एजुकेशन शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट एंड लग्जरी मतलब आरामदायक फैसिलिटीज़। दोज पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग एट अदर प्लेस, इसलिए वो इन सब की फैसिलिटी को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। लिविंग देयर एंड सेंट्रल प्लेस मतलब वो जहाँ रहते हैं वो उस पूर्वजों का घर छोड़ देते हैं। Find out and write down, are there any such people in village city who use tents and canvas as their house, क्या ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो टेंट के अंदर रहते हो
हाउ मैनी पीपल आर ऑफ दिस, ऐसे कितने प्रकार के लोग हैं जो टेंट्स वगैरह में रहते हैं। व्हाट डू दे वर्क, वो क्या काम करते हैं। वेयर डू देयर चिल्ड्रन स्टडी, उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं। व्हाट आर रीजंस फॉर पीपल माइग्रेशन, मतलब कि मतलब ऐसे कौन से मुख्य कारण होते हैं जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर के आपको आंसर PDF में आपको मिल जाएंगे। आपको खुद को भी सेल्फ के क्वेश्चन आंसर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।